नमस्कार। जैसा कि हम आर एस मेंस 2026 को लेकर के एक पीवाईक्यू या एमसीक्यू की एक सीरीज ले रहे हैं, जिसमें अधिकतम वो प्रश्न है कि जिसकी संभावना हो सकती है या उस टॉपिक के हिसाब से हम ले सकते हैं, जिससे बात रहे हमें बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी। ऐसा ही प्रश्न है आज इंडियन हिस्ट्री को लेकर के। ये क्वेश्चन है वैदिक साहित्य को लेकर के। इससे पूरा आपका वैदिक साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। हमेशा ही कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा क्वेश्चन हो जिससे अमूमन एक टॉपिक पूरा हो जाए। का परिचय दीजिए। इन्होंने बताया 150 शब्दों में थी। संस्कृत में रचित वैदिक साहित्य भारतीय संस्कृति का प्राचीनतम 1500 से 500 ईसा पूर्व का ग्रंथ है, जो हिंदू धर्म के दर्शन, अनुष्ठान और ज्ञान पर आधारित है। ये इन्होंने क्वेश्चन बताया। फिर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो क्या बताया है, इसकी व्युत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान। समय की बात करें तो प्रारंभिक वैदिक से उत्तर वैदिक काल है। फिर इन्होंने एक अच्छा सा बनाया है डायग्राम फ्लो चार्ट। इसमें इन्होंने लिखा है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और लौकिक, इन तीनों से मिलकर के वैदिक साहित्य बना है। फिर हमने देखा वैदिक साहित्य का वर्गीकरण। इन्होंने चार भाग बताए कि एक तो वैदिक ग्रंथ है, चार वेद लिखे गए। ऋग्वेद की बात करते हैं, जिसमें 1028 तो सूक्त है, सर्जन कर्ता, प्रकृति, देवता, स्तुति आदि का वर्णन है। और ये भी कहते हैं कि इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसका मतलब क्या है? ये सीधा सा मतलब है कि हमें शॉर्ट में जानकारी देनी है। फिर यजुर्वेद के बारे में बता दिया कि यज्ञ, अनुष्ठान, गद्य और पद्य दोनों का मेल है। अश्वमेध यज्ञ है, 33 संहिताएं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कोप नहीं रहता है ऐसे बड़े क्वेश्चनों में। फिर सामवेद, संगीत के बारे में बता दो, और सोम देवता की स्तुति और सोमरस के बारे में बता दो। फिर अथर्ववेद, दैनिक जीवन, सामाजिक व्यवस्था तथा चिकित्सा से जुड़े मंत्र अथर्ववेद में मिलते हैं। ये वेदों के अलावा वैदिक साहित्य में अनेक ग्रंथ थे। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ और अनुष्ठानों की व्याख्या मिलती है, यानी वो छंद रूपों में थे तो इनको सरल किया गया ब्राह्मण ग्रंथों में। फिर आरण्यक, प्रतीकात्मक और ज्ञानात्मक पहलुओं पर चर्चा की गई। बताया गया कि किस प्रकार से क्या कुछ करना चाहिए, पूरा प्रैक्टिकल करके बताया गया। उपनिषदों में परम सत्य और आत्मा के संबंध में चर्चा की गई, जैसे कठोपनिषद, ईशोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। ये सब क्या थे? वैदिक साहित्य के तो पार्ट थे। अब वैदिक साहित्य का महत्व है। इससे क्या साबित होता है कि एक एज ए सिविल सेविक, क्या आपका दृष्टिकोण है? एक नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता है। इसमें देखते हैं कि वैदिक साहित्य में अध्यात्म का आधार है, भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार है, गणित और दर्शन की जानकारी मिलती है, चिकित्सा, इन सब की जानकारी मिलती है, इन्होंने बताते हैं। फिर कंक्लूजन, कंक्लूजन पार्ट, इसमें इन्होंने लिखा है कि इस प्रकार भारत की बौद्धिक विरासत का प्रतीक तथा प्राचीन ज्ञान को आधुनिक प्रासंगिकता से जोड़कर भारत को विश्व गुरु की भूमिका प्रदान करता है। ये सब किस में बताया है? वैदिक साहित्य में। इस प्रकार से ये एक क्वेश्चन जिसका हमने डिस्कस किया और बताया कि कैसे इसके आधार पे नंबर दिए जाते हैं। देख सकते हैं